नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। 24 नवंबर को हुई हिंसा के 10 दिनों बाद संभल में शांति है, लेकिन सियासत अभी भी सुलग रही है। आज राहुल गांधी अपने दल बल के साथ दिल्ली से संभल जाने के लिए निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। उन्हें दिल्ली से यूपी की सीमा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली। संभल के हालात का हवाला देते हुए वो आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे में हमारे आज के सवाल संभल मुद्दे से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का सबसे पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि राहुल गांधी की संभल यात्रा की वजह से दिल्ली बॉर्डर पर कैसे रहे हालात। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर तक 2 घंटों तक चली जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी वापस दिल्ली लौट गए, लेकिन इस दौरान वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। संभल को लेकर सड़कों पर संग्राम, राहुल की संभल यात्रा पर तूफान, राहुल के संभल दौरे पर लगा ब्रेक, यूपी में प्रवेश की नहीं मिली अनुमति, पीड़ितों से मिले बिना वापस लौटे राहुल। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के 10 दिन बाद आज सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ संभल के लिए दिल्ली से रवाना हुए, लेकिन उनकी संभल यात्रा पर कुछ ही किलोमीटर के बाद ब्रेक लग गया। राहुल गांधी के काफिले को गाजीपुर में यूपी बॉर्डर के पास ही रोक लिया गया। राहुल गांधी संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए संभल जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गाजियाबाद में दाखिल नहीं होने दिया। प्रशासन का कहना था कि संभल में नेताओं के जाने पर 10 दिसंबर तक रोक लगी हुई है, लिहाजा राहुल गांधी को संभल जाने की इजाजत नहीं है। ये वो लक्ष्मण रेखा है जो प्रशासन ने खींची है। आप देखिए 1, 2 और 3 बैरिकेड, 3-4 बसें उस हाईवे पे लगाई हैं जो 24 घंटे रात और दिन को चलता है। यहाँ खाकी का समुंदर है और इस तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता है। राहुल गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, जिससे थोड़ी देर के लिए वहां स्थिति तनावपूर्ण बन गई। जब राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, तो कांग्रेस ने प्लान बी के तहत राहुल समेत 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की अनुमति प्रशासन से मांगी। प्लान बी ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा सके और पीड़ित परिवार से मिल सके। और ऐसे में कहना है कि भाई जो धाराएं लगी हैं उसके तहत 5 लोगों की अनुमति होती है। अगर 144 से 163 की बात हो रही है तो हम 5 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे और प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष समेत 3 और लोग जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन की इस मांग को ठुकरा देने के बाद राहुल गांधी ने खुद अधिकारियों से बात की और अकेले पुलिस के साथ संभल चलने के लिए कहा, लेकिन इस पर भी बात नहीं बन सकी। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनको संभल जाने से रोकना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। कांग्रेस नेताओं और गाजियाबाद प्रशासन के बीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और इस दौरान सड़कों पर भारी जाम लगा रहा। लोग जाने से वहां स्थिति को नुकसान ना हो, इसलिए वहां से जो डीएम ने ऑर्डर जो प्रतिबंधी लगाया उनको समझाया गया है और उनको समझाने के बाद उनको वापस दिल्ली भेज दिए गए। राहुल गांधी आज वापस लौट गए, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों बाद फिर से संभल जाने की बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि उस समय उनको संभल जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
राहुल गांधी गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली वापस लौट गए, लेकिन कांग्रेस ने यह मामला संसद में उठाया और उनको संभल जाने से रोकने पर सवाल उठाए। राहुल की यात्रा पर पाबंदी लगाए जाने को लेकर कांग्रेस के साथ साथ उनके सहयोगी दलों ने भी यूपी सरकार को घेरा। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी की संभल यात्रा पर संसद में क्या हुआ। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष को यात्रा की अनुमति नहीं देना उनके अधिकारों का हनन है, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल को नियमों का पालन करना चाहिए। संभल जाने के लिए निकले राहुल गांधी गाजियाबाद बॉर्डर पर करीब 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद दिल्ली वापस लौट गए। प्रियंका गांधी और यूपी के कांग्रेस सांसदों के साथ निकले राहुल गांधी के काफिले को आगे जाने की परमिशन नहीं मिली। राहुल को संभल नहीं जाने देने का मामला संसद में भी उठा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस मुद्दे को उठाया। सर, आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल जायजा लेने के लिए गए थे सर। उनको रोकना जायज नहीं है सर। हर क्या कर रहे हैं, इसको रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए, जायज नहीं है। वो जायजा लेने गए थे, बहाल करने गए थे सर। संभल हिंसा के 10 दिनों के बाद जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी संभल जाने के लिए निकले तो करीब 2 घंटे तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर घमासान मचा रहा। राहुल गांधी संभल अकेले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें संभल की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए जाने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल गांधी को संभल नहीं जाने देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि बीजेपी का कहना है कि राहुल नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी कानूनों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। जानबूझ करके ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए जा रहे हैं, मीडिया में अपने आप को पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी राहुल गांधी को रोके जाने पर सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि आखिर ऐसा क्या है कि सरकार वहां जाने से नेताओं को रोक रही है। किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे, आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं। और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर। राहुल गांधी जी एक उत्तरदायित्वपूर्ण पद पे हैं, संवैधानिक पद पे, तो उन्हें पहले ही बात करके जाना चाहिए था। यानी इमरान मसूद की बात से यह बात एकदम साफ हो गई है कि राहुल गांधी जी का जो व्यवहार था वो गैर जिम्मेदाराना था। 24 नवंबर के बवाल के बाद संभल में शांति है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत अभी भी सुलग रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या नेता संभल में पीड़ितों के जख्मों पर वाकई मरहम लगाने के लिए वहां जाना चाहते हैं या फिर उनका मकसद शक्ति प्रदर्शन करना है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ संभल से अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। राहुल गांधी लाओ लश्कर के साथ संभल के लिए निकले थे, लेकिन उनको काफिले को गाजीपुर बॉर्डर से आगे जाने की इजाजत नहीं मिली। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी, जिससे कि राहुल के काफिले के साथ साथ आम लोगों की गाड़ियों को भी आगे नहीं जाने दिया गया। इससे मेरठ की ओर जाने वाले रास्ते पर जबरदस्त जाम लगा रहा। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल, राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने से क्यों परेशान हुए लोग। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर लगे भीषण जाम से लोग घंटों परेशान हुए। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। नेशनल हाईवे है, वो दिल्ली को न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग शहरों से जोड़ता है, मेरठ से जोड़ता है। और जिस तरह का जाम लगा है तो आम जनता भी प्रभावित हो रही है, परेशान है। तमाम लोग हैं, तमाम जिंदगियां इस ट्रैफिक में उलझी हुई हैं। आपकी क्या जरूरत है, कितनी दिक्कत हो रही है? जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर, प्रिंसिपल एएनयू तिबिया कॉलेज।
मैं अपने फादर इन लॉ की डेथ में जा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये जाम होने की वजह से मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, जबकि वो 2 बजे उनकी क्रिया है। तो जी बहुत लेट हो जाएंगे मैं, तो ये बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मेरी अपील है कि ये जाम आम पब्लिक को कम से कम जो है जाने की परमिशन दी जाए। आपका क्या नाम है? आपको कहाँ जाना है? अनुज मैम। मैम हमारे एक मीटिंग है और मीटिंग हमारा 12 बजे की मीटिंग है, इसके चक्कर में मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। बता देंगे इसकी वी आर फेसिंग इट ना, ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट और उनके बीच में। आप लीला मैदान में जाके करिए ना, यहाँ क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको अपनी नेतागिरी करनी वहाँ करिए, यहाँ बैठ के मत करिए। हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इनका टाइम तो पता नहीं फालतू ही है, ऐसा ही फील होता है। आपको क्या दिक्कत है भैया? मैडम मेरे बेटी का पेपर है मेरठ में। मेरठ में? हाँ। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह है मेरा। कितने बजे का पेपर है? लेट हो गया? 1 बजे से पेपर है, तो लेकिन मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं, पहुंचूंगा कैसे? राहुल गांधी का मकसद संभल जाकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने का था, लेकिन संभल में तनाव ना बढ़े इसके लिए जिलाधिकारी ने संभल में नेताओं की एंट्री पर 10 दिसंबर तक पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में राहुल गांधी आज वापस लौट गए, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों बाद फिर से संभल जाने का ऐलान किया। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि राहुल की यात्रा का मकसद पीड़ितों के लिए मरहम या सियासी शक्ति प्रदर्शन? इसके बारे में बता रहे हैं संभल में मौजूद हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज दिल्ली से संभल के लिए निकले थे। कांग्रेस के नेता उनके साथ थे। मकसद ये था कि संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलकर उनके घाव पे मलहम लगाया जाए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी ऐसा करके अपना राजनीतिक हित भी साधने की कोशिश कर रहे थे? असल में राहुल गांधी का ये कहना है कि देश के नेता विपक्ष के तौर पे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी जहां भी देश में इस तरह की हिंसा की घटनाएं होती हैं, ऐसे में पीड़ित परिवारों से वो मिले और उनकी आवाज को संसद के अंदर उठाएं। लेकिन जो जिला प्रशासन है और मुरादाबाद कमिश्नरेट है, उसका कहना है कि भले ही संभल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में हो, लेकिन हालात अभी भी टेंस है। राहुल गांधी और विपक्ष के नेता पीड़ित परिवारों से मिलके उनके दर्द को सुनकर संसद के अंदर उठाने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस महकमा और एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि 10 दिसंबर तक डीएम द्वारा लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस जारी हैं और ऐसे में किसी भी पॉलिटिकल डेलीगेशन को संभल में आने नहीं दिया जा सकता है। संभल हिंसा के दौरान जिस तरह से नकाबपोशों ने पथराव और फायरिंग की थी, उससे ये तो साफ हो गया था कि इस हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। दरअसल मंगलवार को संभल में पुलिस को कुछ कारतूसों के खोखे मिले हैं और चिंता की बात यह है कि उसमें कुछ पाकिस्तान में निर्मित है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि संभल में साजिश का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन? देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में निर्मित गोलियों के खोखे मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान अब खड़े हो गए हैं और उन्होंने इस हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई। चौबीस नवंबर को संभल में हुई हिंसा में हर रोज साजिशों का नया चैप्टर खुल रहा है। लेकिन बुधवार को जो खुलासा हुआ है उससे देश की खुफिया एजेंसियां हैरान रह गई हैं। दरअसल संभल पुलिस को कुछ कारतूसों के खोखे बरामद हुए हैं और चौंकाने वाली बात ये कि उनमें से कुछ खोखों का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। संभल में हिंसा वाली जगह से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी POF की गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक संभल हिंसा वाले घटनास्थल से कुल 6 फायर किए हुए कारतूस मिले हैं। इनमें से एक खोखे पर POF यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम दर्ज है। ये खोखा 9 mm का है और एक खोखे पर FN स्टार लिखा है जो कि 9 mm का है। वहीं एक 12 mm बोर का मेड इन USA कारतूस मिला है। इनके अलावा बाकी 3 देसी कारतूस बरामद किए गए हैं। HHMD से कई जगह जमीन में दबी हुई कुछ ऐसे जो खोखे हैं मिले हैं। उसमें एक खोखा है जिसपे POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो भी लिखा है। एक खोखा है उसपे FN या NF स्टार करके इस तरीके का लिखा है। ये दोनों 9 mm डायमीटर के हैं। संभल हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। संभल पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मदद लेने पर विचार कर रही है।
इस खुलासे के बाद संभल हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। इस हिंसा में 4 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी। हिंसा के दौरान उपद्रवियों के हाथों में तमंचे की तस्वीर भी वायरल हुई थी। जो जामा मस्जिद का इलाका है जहां पे आगजनी हुई, हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई थी 24 नवंबर को, वहां पे अचानक से पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान कल 6 बुलेट्स की रिकवरी होती है, जिसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि एक बुलेट उसमें पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है। इसके बाद से ही जो एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है, वो अलर्ट मोड पे आ गई है। इस बरामदगी के बाद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट समेत फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। हर एंगल से मामले की तफ्तीश हो रही है, लेकिन इस बीच संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन होने से राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज हो गई है। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछे कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। जो पाकिस्तान निर्मित वहाँ कारतूस के खोखे मिले हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है और इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी इसके लिए दोषी हो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि उनकी पीढ़ियां भी याद करें। सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई और जांच की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को बड़ी साजिश बता रहा है। मैंने ये तो सुना था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस साजिश में बहुत माहिर है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक ये लोग गिर सकते हैं कि जनता के साथ में इस प्रकार की साजिश रच सकते हैं कि उनके पास में वहाँ के हथियार मिले। क्या तमाशा बना रहे हैं जांच पर, क्या अभी उनको कारतूस मिल रहे हैं? क्योंकि गलती है इनकी, इन्होंने सीधे गोली मारी है, ये जिम्मेदार है, वहाँ के पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस ने गोली मार करके 5 लोगों की हत्या की है। ये इन सब चीजों के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आखिर ये कारतूस आया पाकिस्तान का कहां से, दूसरे देश अमेरिका का कहां से आया? अगर आया तो क्या इंटरनेशनल गैंग से जुड़े हैं? संभल में पाकिस्तान में बने कारतूस का मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता की बात है। लिहाजा इस बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। संभल से अमित भारद्वाज और दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संभल में पाकिस्तानी कारतूस के खोखे मिलने के बाद हड़कंप मच गया है और पुलिस प्रशासन ने हिंसा प्रभावित इलाकों की एक बार फिर से खाक छाननी शुरू कर दी है। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि संभल में हिंसा प्रभावित इलाके के नालों में क्या तलाश रही है पुलिस? इसको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। संभल में इस वक्त मेगा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। असल में कल संभल के जामा मस्जिद के इलाके में 6 बुलेट्स को रिकवर किया गया था और यही वजह है कि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रेन वेस्ट को बाहर निकाल के मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू कोशिश की जा रही है कि क्या इसके अंदर कोई मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसका कारण यह है कि कल जो 6 बुलेट्स इकट्ठा हुए हैं उसमें 5 बताया जा रहा है कि यूज्ड खोखे थे, यानी कि जो फायर हो चुका था बंदूक से बुलेट, और 1 लाइव खोखा था। अहम बात यह है कि कल की रिकवरी में पुलिस को, संभल पुलिस को यहां पे एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पाकिस्तानी बुलेट भी मिला है और इसके कारण से आज जामा मस्जिद का जो पूरा इलाका है, मेरे बाईं ओर को संभल का जामा मस्जिद है और उसके ठीक सामने की लेन में इस वक्त आपको पुलिस अधिकारी दिखाई देंगे। हाथ में मेटल डिटेक्टर है इनका और जो भी ड्रेन से वेस्ट निकाला गया है उस वेस्ट को लगातार सर्च किया जा रहा है। संभल हिंसा के मामले में मुरादाबाद जेल के अधिकारियों पर गाज गिरी है। दरअसल जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुलाकात करने को लेकर मुरादाबाद के जेलर और डिप्टी जेलर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि संभल मामले में मुरादाबाद जेल के अधिकारियों को क्यों सस्पेंड किया गया? इसके बारे में बता रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। संभल जेल में बंद हिंसा के आरोपियों से मिलने स्थानीय नेता समाजवादी पार्टी के पहुंचते हैं और इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। जेल विभाग के जेलर, डिप्टी जेलर सहित जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मामला इतना संगीन था कि जेलर और डिप्टी जेलर दोनों को निलंबित कर दिया जाता है और अधीक्षक के खिलाफ
जांच शासन को लिखी जाती है। अगर हम पूरा मामला की बात करें तो साफ तौर से संभल में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में जो आरोपी थे वो जेल में बंद थे। इस दौरान जो सपा नेता है वहां के स्थानीय, वह उनसे मिलने, हालचाल लेने उनका जेल पहुंचते हैं और बताया गया है कि बिना जेल मैनुअल के ही सपा नेताओं को उन सभी आरोपियों से मिलने दिया जाता है। यही नहीं, जो प्रोटोकॉल होता है उसका भी फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।